Hello friends, welcome again to our channel The Learner of Literature। आज की इस क्लास में हम जो है एक बहुत ही फेमस प्लेराइट हैं जिनका नाम है जॉन लिली, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए जो है आज का हम ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि जॉन लिली का जन्म कब हुआ था। तो ही वॉज बॉर्न इन 1553। इनका जो जन्म है वो 1553 में हुआ था एंड ही डाइड 1606 में ये मर गए थे। यहाँ पर जो है जो ये वीडियो है ये आपका जो है फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी डीट प्लस बी बीपीएससी या फिर अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो देन जो है ये आपका जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने जो है कोशिश ये की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जॉन लिली के, ठीक है, जो भी आपके जो है इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हमने जो है इसमें जो है कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो चलिए जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जॉन लिली का जन्म कब हुआ था। तो ही वाज बोर्न इन 1553 एंड डाइड 1606। नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड क्या है, देखिए जो है यहाँ से जो है आपका सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, ही वॉज एन इंग्लिश राइटर। वो एक इंग्लिश राइटर थे, पोएट, ड्रामेटिस्ट, प्लेराइट, बेस्ट नोन फॉर हिज बुक्स यूफेमिज्म, द एनाटॉमी ऑफ विट एंड यूफेमिज्म एंड हिज इंग्लैंड सीक्वल ऑफ द यूफेमिज्म। मतलब वो एक इंग्लिश राइटर हैं, पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं और उनकी जो सबसे मेजर बुक्स हैं उनमें से दो का नाम आता है। एक तो है यूफेमिज्म द एनाटॉमी ऑफ विट जो कि पब्लिश हुई आपका 1578 में। इसके बाद इसी बुक का एक दूसरा सीक्वल आया जिसका नाम था यूफेमिज्म एंड हिज इंग्लैंड। ये जो है सीक्वल जो है 1580 में आया। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वेयर ही वॉज बॉर्न। तो ही वॉज बॉर्न इन केंट इंग्लैंड। इनका जो जन्म है वो केंट इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, हिज फादर वॉज अ रजिस्ट्रार फॉर द आर्क बिशप मैथ्यू पार्कर। मतलब उनके जो पिताजी हैं इनका ये जो है क्या थे, ये रजिस्ट्रार थे किसके वहां, आर्क बिशप मैथ्यू पार्कर के वहां। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही वॉज अ स्टूडेंट एट मैगडालेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड। मतलब जो है इनकी जो एजुकेशन है, जो इनका अल्मा मीटर है वो कहां से हुआ, तो मैगडालेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से जो है उन्होंने पढ़ाई की। वेयर ही अर्नड हिज बैचलर्स डिग्री, जहां से उन्होंने अपनी जो है बैचलर की डिग्री प्राप्त की। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग कॉमेडीज आफ्टर 1580। और इन्होंने जो है क्या किया कि 1580 के बाद ही जो है कॉमेडीज को लिखना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखिए जो है क्या है, लिलीज प्लेज वर एक्टेड बिफोर क्वीन एलिजाबेथ। मतलब जो जॉन लिली के प्ले थे वो किसके सामने जो है एक्ट किए जाते थे, तो क्वीन एलिजाबेथ के सामने। बाय द चिल्ड्रन ऑफ द चैपल एंड बाय द चिल्ड्रन ऑफ पॉल एट द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर इन 1583 ही गेन्ड द कंट्रोल ऑफ फर्स्ट ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। मतलब जो है इन्होंने इनके जो प्लेज हैं वो यूजुअली जो है किसके सामने पेश किए जाते थे, तो क्वीन एलिजाबेथ के। और कौन लोग प्रेजेंट करते थे, तो चिल्ड्रन ऑफ द चैपल एंड द चिल्ड्रन ऑफ द पॉल। और ये किस स्टेज में परफॉर्म किए जाते थे, किस थिएटर में परफॉर्म किए जाते थे, तो उस थिएटर का नाम दिया है ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। और 1583 में इन्होंने जो है ब्लैक फायर थिएटर का जो है पूरा का पूरा जो है कंट्रोल गेन कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर सिक्स पॉइंट, ये देखिए क्या है, इन 1632 ब्लॉन्ट पब्लिश्ड 6 कोर्ट कॉमेडीज, द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ लिलीज प्ले विच इंक्लूडेड द फॉलोइंग प्ले एंड प्रेजेंटेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ पॉल। तो इसमें से आपका जो है ये दिया है कि ब्लॉन्ट जो है एक थे, उन्होंने 6 कॉमेडीज एक साथ जो है जॉन लिली की पब्लिश की थी। और ये जो प्रेजेंट किया गया था वो किसके थ्रू किया गया था, तो द चिल्ड्रन ऑफ द पॉल। अब जो ये 6 कॉमेडीज हैं उनके नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है कि ये कौन कौन सी हैं। तो एक तो है इंडिमियन 1591 में जो कि पब्लिश हुई। फिर उसके बाद कॉम्पेसस 1584, सोफे एंड पाहो 1584, गैलेथिया 1592, मिडास 1592 एंड मदर बॉम्बी 1594। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लव्स मेटामॉर्फोसिस
was left out among the 6 comedies, मतलब इनमें से जो है जो इनकी टोटल 6 कॉमेडी जो पीछे हम लोगों ने देखी जो पब्लिश हुई थी उनमें से एक कॉमेडी छूट गई थी जिसका नाम है क्या, लव्स मेटामार्फोसिस। ये जो है 6 कॉमेडियों में छूट गई थी। नेक्स्ट है लिली मेड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिली का जो है एक बहुत ज्यादा इन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया, एक बहुत गहरा प्रभाव था किसके ऊपर, शेक्सपियर के ऊपर। लव मेटामार्फोसिस हैज डीप इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट, मतलब जो शेक्सपियर की लव्स लेबर लॉस्ट है ये जो है प्रभावित है किससे, लव मेटामॉर्फोसिस जो कि लिखा है आपका जॉन लिली ने। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, गैलाथिया ऑफ लिली हैज इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर्स मिड समर नाइट्स ड्रीम, मतलब जो है अगर आपसे ये पूछा जाए कि देखिए यहाँ पर शेक्सपियर का भी पॉइंट हमारा कंफर्म हो रहा है कि अगर जो शेक्सपियर की मिड समर नाइट ड्रीम है उसको किस बुक ने इन्फ्लुएंस किया है, तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, गैलाथिया। और अगर पूछा जाए आपसे लव्स लेबर लॉस्ट पे किसका प्रभाव है, तो जॉन लिली ने जो लव्स मेटामॉर्फोसिस लिखा था उस पर उसका प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 10 है, वो क्या है, द प्रोवर्ब ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू यूफेमिज्म, मतलब जो ये प्रोवर्ब आई है जो बहुत ही ज्यादा फेमस ये प्रोवर्ब है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब जो है प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। ये जो प्रोवर्ब है ये कहां से आई है, तो ये यूफेमिज्म से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 11th पॉइंट क्या है, फ्रांसिस मेयर्स प्लेस हिम एमंग द बेस्ट फॉर कॉमेडी। ध्यान से देख लीजिए नाम क्या है, फ्रांसिस मेयर्स, ये जो है इनको सबसे बेस्ट फॉर द कॉमेडी, जॉन लिली को बेस्ट फॉर द कॉमेडी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका 12th क्या है, बेन जॉनसन नेम्ड लिली एमंग दीज फोरमोस्ट राइवल्स हु वर आउटशोन एंड आउटसंग बाय शेक्सपियर। बेन जॉनसन ने जो है लिली का नाम जो है उन फोरमोस्ट राइवल्स में से रखा जिन्होंने आउटशोन एंड आउटसंग बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर पॉइंट नंबर 13, The Maid's Metamorphosis is late Elizabethan stage play, a pastoral, first published in 1600. The play, a comedy of considerable merit, was published anonymously, and its authorship has been long-standing point of dispute among scholars, although attributed to Lily. मतलब जो यहाँ पर एक बुक है द मेड मेटाफॉर्फोसिस, ये जो है इज अ लेट एलिजाबेथन स्टेज प्ले, एक पेस्टोरल फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1600। इस प्ले को लेकर के बहुत ही ज्यादा मतलब स्कॉलर्स के बीच में एक लड़ाई है कि ये जो है किसने लिखा है, बट जो है यूजुअली जो है इसको ये माना जाता है कि इसे जॉन लिली ने लिखा है। आगे अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट या जो मेजर वर्क्स हैं जॉन लिली के वो कौन से हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो नाम आएगा वो किसका आएगा, यूफेमिज्म द एनाटॉमी ऑफ विट। अब यूफेमिज्म के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो यूफेमिज्म इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स ग्रेसफुल एंड विटी और वेल ब्रेड मैन। लिली adopted दिस नेम फ्रॉम रोजर एस्टम्स द स्कूल मास्टर, मतलब जो यूफेमिज्म का मीनिंग होता है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रेसफुल एंड विटी या फिर वेल ब्रेड मैन, और लिली ने जो है ये अडॉप्ट किया था कहां से, रोजर एस्टम की द स्कूल मास्टर जो है वहां से उन्होंने इसको लिया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है क्या, द स्टाइल ऑफ दिस नॉवेल गेव राइज टू द टर्म यूफेमिज्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछा जाता है कि यूफेमिज्म का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट जो है आपको पॉइंट, द प्ले इज अबाउट ए यंग जेंटलमैन यूफेमिज्म ऑफ एथेंस, मतलब जो ये प्ले है वो किसके लिए है, तो उसमें जो है एक यंग जेंटलमैन यूफेमिज्म ऑफ एथेंस के बारे में दिखाया गया है। आगे देखिए जो है हमारा यूफेमिज्म का मीनिंग क्या होता है, तो यूफेमिज्म का जो मीनिंग है वो क्या है, इट इज ए पर्टिकुलर मैनर्ड स्टाइल ऑफ इंग्लिश प्रोज, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रिसाइजली ऑर्नेट एंड सोफिस्टिकेटेड स्टाइल एम्प्लॉइंग ए डेलिबरेट एक्सेस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस सच एज एंटीथेसिस, एलिटरेशन, रिपीटेशन एंड रिटोरिकल क्वेश्चंस। मीनिंग इसका आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि ये एक बहुत ही पेकुलर मैनर है, स्टाइल है जो कि इंग्लिश प्रोज को लिखने की। इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो है बहुत सारी डिवाइसेस जैसे कि एंटीथेसिस, एलिटरेशन, रिपीटेशन एंड रिटोरिकल क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा एक्सेस यूज किया जाता है।
क्लासिकल लर्निंग एंड रिमोट नॉलेज ऑफ ऑल काइंड्स आर डिस्प्लेड, मतलब जो क्लासिकल लर्निंग है और रिमोट नॉलेज, ये सारी चीजें जो है यूफिमिज्म के अंदर जो है दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए जो है, जो इसके बाद जो सीक्वल बुक इसकी आई थी वो क्या आई थी, यूफिमिज्म एंड हिज इंग्लैंड जो है, ये 1580 में जो है इन्होंने लिखा। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स कि इट इज ए सीक्वल ऑफ यूफेमिज्म। जो ये बुक है वो क्या है, आपका सीक्वल है किसका, यूफेमिज्म का। एंड द एनाटॉमी ऑफ विट, कई बार आपसे यूफेमिज्म का जो है सब टाइटल पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, द एनाटॉमी ऑफ विट। नेक्स्ट है, इट कंटेन द वॉयज एंड एडवेंचर्स ऑफ यूफेमिज्म, यूफ्यूज। जो इसमें जो है जो दूसरी सीक्वल बुक आई थी उसमें जो है वॉयज और एडवेंचर्स को, यूफ्यूज के एडवेंचर्स और वॉयज को दिखाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर जो है थर्ड जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है उसका नाम है सैफो एंड पाहो, जो कि 1584 में आया। क्या है, इट इज ए कॉमेडी बाय लिली, इट इज परफॉर्म्ड एट ब्लैक फ्राइड थिएटर, इट इज सेट इन साइराक्यूज। जो इसकी सेटिंग है वो क्या है, साइराक्यूज में है। इट इज अबाउट द रोमांस ऑफ सैफो एंड पाहो विच वाज रिटन ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ ओविड्स एलियन। सैफो इज द क्वीन while पाहो इज अ यंग फेरी मैन। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडिमियन। इंडिमियन जो है इन्होंने लिखा, इंडिमियन का जो सब टाइटल है वो क्या है, द मैन इन द मून। इट इज अ प्ले बाय जॉन लिली, इंडिमियन इज इन लव विद द गॉडेस मून। मतलब जो है इस प्ले में ये दिखाया गया है जो इंडिमियन है वो गॉडेस ऑफ मून के साथ जो है उसका प्यार है, जिसका नाम है क्या, सिंथिया। दे नेवर गॉट मैरिड बिकॉज सिंथिया वॉज अ गॉडेस, मतलब इन दोनों की कभी भी मैरिज नहीं हो पाती क्योंकि सिंथिया क्या है, एक गॉडेस है। द प्ले प्रोवाइड ए विविड एग्जाम्पल ऑफ कल्ट ऑफ फ्लैटरी इन द रॉयल कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ। मतलब जो है इस प्ले के थ्रू जो है जो एक फ्लैटरी कोर्ट में थी, कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ में, उसको भी दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट यहाँ पर जो है आगे देखिए, जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है। हाँ, इसी में थोड़ा सा आगे और जो है दिया हुआ है, क्या है, it has been called without doubt the boldest in conception and the most beautiful in execution of all Lily's plays. Endymion is finally awakened of a kiss by Cynthia. अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट भी देख लेते हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन होगी कि इंडियमन जो है वो क्या है, वो तो कीट्स ने लिखा था, तो इंडियमन इज आल्सो रिटन बाय कीट्स, लेकिन ये जो है एक तरह से ये एक एपिक है, एक पोएम है। इट स्टार्ट्स विद, और इसमें जो है इसकी जो ओपनिंग है उसकी ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और इंडियमन जो है कीट्स के में क्या होता है, तो इंडियमन वॉज ए हैंडसम यंग सेफर्ड प्रिंस लव्ड बाई मून गॉडेस सेलिन। देखिए वहां पर जो है जो मून की गॉडेस है उनका नाम क्या है, सिंथिया है, जो प्ले जॉन लिली ने लिखा है। यानी इंडिमियन जो है एक प्ले है जिसे जॉन लिली ने लिखा है, बट इंडिमियन इज आल्सो अ एपिक पोएम व्हिच हैज बीन रिटन बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर जो उनका इंपॉर्टेंट वर्क है उसका नाम है द वुमेन इन द मून। देखिए क्या लिखा है, द वुमेन इन द मून। इट इज द ओनली प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्स बाय लिली। ये जो है इनका केवल अकेला ऐसा प्ले है जिसको इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है। पेंडोरा द फर्स्ट वुमेन ऑन द अर्थ इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले। जो पेंडोरा है जो कि फर्स्ट वुमेन ऑन द अर्थ है, वो इस प्ले की क्या है, प्रोटोगोनिस्ट के रूप में दिखाई गई है। नेक्स्ट है, द प्ले हैज 7 प्लैनेट्स एज अ कैरेक्टर। मतलब जो विमेन इन द मून प्ले है इसमें जो है 7 प्लैनेट्स को एज अ कैरेक्टर दिखाया गया है। अगला पॉइंट है, द प्ले इज सेट बिफोर द अर्थ वॉज क्रिएटेड। मतलब जो है जो ये प्ले है, ये इसकी जो सेटिंग है वो अर्थ के क्रिएशन के पहले की दिखाई गई है। मतलब जो स्टोरी है कि अर्थ तब क्रिएट नहीं हुई थी। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, जो सबसे, द प्ले इज अ सेटायर ऑन द वुमेन। जो ये प्ले है द वुमेन इन द मून, ये क्या है, ये एक सेटायर है जो कि किसके ऊपर की गई है, वुमेन पर की गई है। और जो इनके जो है जो मेजर वर्क्स हैं उनमें से इन तीनों का नाम भी आता है, कॉम्पेसस जो कि 1584 में आया, गैलेथिया 1592 एंड मदर बॉम्बी 1594।
तो अगर आपको ये जो है वीडियो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पसंद आना चाहिए जो है, क्योंकि जो भी जॉन लिली से के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा कि उनकी जो मेन 2 बुक्स हैं उनमें से बेसिकली जो नाम आता है वो यूफेमिज्म और जो है जो यूफेमिज्म का सीक्वल है, यही दोनों आते हैं। इसके अलावा भी जो उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा डिस्कस किया। तो आप कोशिश करिए कि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें और जो है पूरा जो भी इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उन पॉइंट्स को जो है याद रखने की कोशिश करें। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और साथ ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको जो है यूजुअली रोज जो है किसी न किसी राइटर की बायोग्राफी या उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जो है लगातार हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।